जिससे आप अपनी अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। 200 मिलियन मंथली विजिटर्स इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं। 24,000 के कॉन्टेस्ट और मनी प्राइस जो रहते हैं मंथली, क्या कह सकते हो बोनस प्राइस, वो आपको मिल सकते हैं। आप मोबाइल से भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से और पीसी, जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। तो स्लिप चेक कम शुरू करते हैं। तो देखो एक चीज और बता दो, तो स्लिप चैट है और जो एक्सेप्शन लाइव है वो बेसिकली दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। मतलब आपका स्लिप चैट और एक्सेप्शन लाइव दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं, एक ही है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया हमको इस पे लाइव जाना, आप इस पे लाइव जो है, इस पे लाइव जो, बात एक ही, आप एक ही जगह पे लाइव जाओगे। तो देखो बेसिकली पुराने लोगों के इस पे उस वक्त इस पे करते हैं और आज भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, ये दोनों जब से मर्ज हुई है, लाइव जब से मर्ज हुआ है स्लिप चैट से, तो आपका जो भी मॉडल अकाउंट क्रिएट होगा वो आपको स्लिप चैट में ही होगा। आपका एक्सेप्शन लाइव पे मॉडल अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा किसमें होगा, स्लिप चैट में ही क्रिएट होगा। आपको उस पे ही वर्क करना है, आप उस पे ही लाइव परफॉर्म करोगे। ये पुराने लोगों ने वही कर रहे हैं, लेकिन अभी ना इस चीज को मेरे को समझना है कि वाकई में ये दोनों मर्ज हुए या नहीं हुए। क्योंकि जो चैनल, मान लो मैं कोई अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे रीडायरेक्ट करता है स्लिप चैट पे। तो स्लिप चैट क्या कैसे वर्क करता है उसका भी थोड़ा सा मुझे नॉलेज चाहिए, अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो आपके काम में आएगी। तो देखो स्लिप चैट और एक्सेप्शन लाइव फीचर एज अ मॉडल ऑन द व्यू, मैं नेट से निकाला था, तो यहाँ पे नेट से मुझे पता चला कि जो आपके स्लिप चैट और एक्सेप्शन लाइव है दोनों एक हो चुके हैं। अब इसके हम ये जान लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। तो देखो अप टू 60% रेवेन्यू शेयर हमको, अप टू 60% जो भी लाइव परफॉर्म करेगा उसको 60% शेयर हमको मिलेगा, बाकी 40% आई थिंक कंपनी वाले रख लेंगे। 2 वीक साइड बूस्ट फॉर न्यू मॉडल, आप नए हो इस वेबसाइट पे, नए हो या फिर नए व्यक्ति काम करने आए तो आपको 2 वीक साइड बूस्ट मिलेगा। नए मॉडल के लिए आपको 2 वीक का साइड बूस्ट मिलेगा। उसके बाद $20,000 कॉन्टेस्ट मनी एवरी मंथ, $20,000 के समथिंग अराउंड कॉन्टेस्ट मनी रहता है, हर महीने जो होता है वो भी मिलेगा। चार्जबैक प्रोटेक्शन, आपको चार्जबैक प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। मान लो कोई आपको टोकन देता है और वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण एरर आ जाती है तो उसका भी आपको पे आउट मिल सकता है। इजी टू ब्लॉक एनी कंट्री स्टेट, आप किसी भी कंट्री या स्टेट को आप यहाँ से इजीली ब्लॉक कर सकते हो। तो इस तरह के इसके कुछ बेनिफिट्स है, जहाँ पे 60% रेवेन्यू आपका है, 40% आई थिंक कंपनी रख लेगी। इसमें एक चीज अच्छी है कि जो शुरुआत में नए मॉडल है तो 2 वीक आपको बूस्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और कॉन्टेस्ट तो हर महीने हर घंटे चला करते हैं। अब जो लाइव जाता है उसको ज्यादा पता रहेगा, मुझे इस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद में एवरेज अर्निंग ऑन चेक, देखो इसमें एवरेज अर्निंग कितनी रहेगी हम थोड़ा ये जान लेते हैं। द फर्स्ट वीक ऑफ वर्क, मतलब आप पहले हफ्ते काम करोगे तो आपकी जो अर्निंग होगी वो $30 to $40 अ डे, $30 to $40 समथिंग अराउंड एक डे के इसमें कहलाएगी। और कभी आप एक महीना काम करोगे इस पे, 1 मंथ ऑफ वर्क, आप कभी आपने एक महीना इस पे काम कर लिया, ठीक है, एक महीना काम कर लिया, तो उसके बाद में जो आपकी अर्निंग है वो $100 से $150 के दिन, मतलब पर डे समथिंग अराउंड हो जाएगी। उसके बाद में कभी आप 3 महीने तक कंटिन्यूसली काम करते हैं तो $200 से $500 के समथिंग अराउंड जो आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। अब मान लो आपने फर्स्ट वीक काम करा तो 30 to 40 मतलब 25 से लेकर 3,000 के समथिंग आप अर्निंग कर सकते हो। फिर जैसे आपने इंक्रीज किया, आपने एक महीना कंटिन्यूसली काम किया तो जो $100 से लेके $150 मतलब 100 8,500 से लेके 12,000 साढ़े 12,000 तक आप इससे कमा सकते हो। और वहीं कभी मैं बात करूँ आपने 3 महीने तक कंटिन्यूसली काम कर लिया तो आपकी जो अर्निंग पर डे की रहेगी, ठीक है, वो 17,000 से लेके फिर जितने 42,000 के समथिंग अराउंड ये जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग पहले में तो शुरुआत में कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे 1 मंथ ऑफ आप एक महीना काम कर लोगे तो जो अर्निंग है वो आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप 3 महीने तक कंटिन्यूसली काम करोगे तो आपकी अर्निंग पर मंथ के हिसाब से, मैं यहाँ पे तो डे लिखा हुआ है, ठीक है, 200 to 500 और डे, लेकिन फिर मैं इसको मंथ में काउंट कर रहा हूँ, डे में काउंट नहीं करता हूँ कि आप इतना कर सकते हो कि हर कोई व्यक्ति आपको टोकन देने नहीं बैठा और हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता है। तो इसके कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 16 से 17,000 समथिंग अराउंड इसमें से विड्रॉल आराम से इजीली अर्न कर सकते हैं। ये आर्टिकल चेक से था जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है कि भैया मैंने इतना करा है, ये आर्टिकल जहाँ से मुझे चेक से मिला था, मैं आपको आर्टिकल आपको एज इट इज बता रहा हूँ। अब देखो स्लिप चैट मॉडल देखो कभी आपको इसमें मॉडल बनना है तो आप कैसे बन सकते हो। तो देखो इसमें से 3 स्टेप है। ईमेल वेरिफिकेशन, आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। प्रोफाइल सेटिंग, आपको प्रोफाइल की सेटिंग डालना है, जैसे हम हमेशा अकाउंट पे भी जाके करते हैं, प्रोफाइल सेटिंग वो डालना है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, आपको अपना आईडी का वेरिफिकेशन करना है, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आपको उसका वेरिफिकेशन देना है। आपकी एज मस्ट बी 18, आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए। तो आपके पास इसमें 3 ही स्टेप है वेरिफिकेशन की, ईमेल वेरिफिकेशन, प्रोफाइल सेटिंग और आइडेंटिफिकेशन, और आपका जो अकाउंट है वो हो जाएगा सक्सेसफुली क्रिएट।
बारी समझते हैं। देखो स्ट्रिप चैट मॉडल, एक्शन मॉडल। अब क्रिएट अ फ्री स्ट्रिप चैट मॉडल। अकाउंट बनाने में कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। क्रिएट मॉडल अकाउंट एंड अर्न। अब इसके स्टेप बाय स्टेप हम 7 स्टेप है जिसमें हम इसको कवर करने वाले हैं। पहले स्टेप क्या है, क्रिएट फ्री स्ट्रिप चैट मॉडल अकाउंट। उसके बाद में क्रिएट मॉडल अकाउंट एंड अर्न मनी। आप इसमें मॉडल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आएगी, आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन है, ठीक है, आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। आप जैसे ईमेल वेरिफिकेशन कर लोगे, स्ट्रिप चैट पे ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी जो फोर्थ स्टेप रहेगी, आपको अकाउंट प्रोफाइल सेटिंग करना है। आपके जो अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग है ना, वो करना है। उसके बाद में स्ट्रिप चैट मॉडल अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, मॉडल अकाउंट आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद में आपका अकाउंट का जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फिर जो मॉडल अकाउंट एग्रीमेंट है वो अप्रूव हो जाएगा। जैसे वो अप्रूव हो जाएगा तो आपका जो स्ट्रिप चैट का मॉडल अकाउंट है, जो एक्सेंस लाइफ का मॉडल अकाउंट है, वो टोटली वो क्रिएट हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो आपको बस इतनी ही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। अब हम चलते हैं कि इसको करेंगे कैसे, तो आप इस वीडियो में आगे वो भी जान लेते हैं कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, फ्री मॉडल अकाउंट बनाएंगे, ईमेल कंफर्मेशन कैसे करेंगे, प्रोफाइल कैसे सेटअप करेंगे और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। हम ये चीज सब जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक आपने बने रहना। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लाइव जा सकते हो। बहुत समय से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लाइव जाना है, लाइव जाना है, लाइव जाना है। तो आज हम इस वीडियो में लाइव के बारे में बात करेंगे। कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। और वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं कर रहे। तो अब मेक मनी ऑन योर स्कैम शो। आप कैसे स्कैम शो से अर्निंग कर सकते हो, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो सबसे पहले इसका बेनिफिट भी जान लेते हैं। देखो 14 डे बूस्ट फॉर न्यू मॉडल। आप मान लो नए रजिस्टर होते हो कैम शो में, मतलब कि लाइव शो आता है उसमें रजिस्टर हो गए तो आपको बूस्ट मिलेगा 14 दिनों के समथिंग न्यू मॉडल्स को। फिर अप टू 16% रिवेन्यू शेयर, आपको 16% तक आप जितना भी अर्निंग करोगे किससे, कैम शो से, वो आपको मिलेगा। उसके बाद में 24,000 मंथली और ओवरली कॉन्टेस्ट। कुछ कॉन्टेस्ट चलते हैं जहाँ पे $24 के समथिंग मंथली और ओवरली कॉन्टेस्ट में उसका पे आउट मिलेगा। ब्लॉक व्यू फ्रॉम एनी, आपको किस कंट्री को ब्लॉक करना है वो कर सकते हो। DMCA प्रोटेक्शन यहाँ पे रहती है, ये आपको मिलेगा कैम शो में। अब हम आइए जानते हैं कि कैम शो एग्जैक्ट में होता क्या है और कैसे आप इसको चालू कर सकते हो, आप कैसे इससे अर्न कर सकते हो, कितना इतना अर्न कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो हु कैन बी अ वेबकैम मॉडल ऑन एक्सेंचर लाइव। एक्सेंचर लाइव पे कौन मॉडल बन सकता है, तो एक्सेंचर लाइव 18 प्लस जितने भी लोगों ने फीमेल मेल कपल या ट्रांसजेंडर उनको एक्सेप्ट करता है, वो बोलता है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बस आपकी जो एज है वो 18 प्लस रिक्वायरमेंट है, आप 18 प्लस के ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आप जो इस पे वेबकैम है उस पे आप वर्क कर सकते हो। तो इसमें एक और चीज बताता हूँ, जो आपका एक्सेंचर लाइव और स्ट्रिप चैट लाइव है ना, वो दोनों एक ही है। पहले वो दोनों अलग अलग था, लेकिन अब जो है कंपनी आपस में मर्ज हो गई है, मतलब वो आपस में ही वर्क कर रहे हैं। तो आप एक्सेंचर लाइव और स्ट्रिप चैट में कंफ्यूज मत होना, ये एक ही वेबसाइट है। आप वहाँ पे भी अकाउंट खोलोगे या यहाँ पे भी खोलोगे तो वो एक ही जगह खुलेगा, वर्क एक ही जगह करेगा, ठीक है। हाउ कैन अर्न मनी ऑन एक्सेंचर। आप लाइव से कितने पैसे कमा सकते हो, सबको यही क्वेश्चन है कि भैया हम कितने पैसे कमा सकते हो। देखो आप कितनी तरीके से कमा सकते हो, मैं तुमको वो बता सकता हूँ। कितने कमा सकते हो ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी देर लाइव जा सकते हो, क्या आपका लाइव परफॉर्मेंस रहेगा, आप क्या शो करने वाले हो, क्या बनाने वाले हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता आप कितने कमा सकते हो, लेकिन आप कैसे कमा सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। एक टिप फ्रॉम योर शो, आपको टिप मिल सकती है आपके शो के सामने वाला जो व्यक्ति है, यूजर, वो आपके टोकन परचेस करेगा, और कभी आप उसको पसंद आए तो वो आपको यहाँ पे टिप दे सकता है। आप ऐसे करके अर्निंग कर सकते हो। पहला अर्न फ्रॉम प्राइवेट शो, प्राइवेट शो से भी अर्निंग कर सकते हो कि मिनिमम टोकन रख लिया है कि भैया हमारे वीडियो देखने में, प्राइवेट शो देखने में आपको 10 या 25 जो टोकन है वो हमको पे आउट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हमारा जो लाइव शो है वो यूज कर सकते हो, तो प्राइवेट शो से भी हो जाएगी। उसके बाद में स्पाई मेंबर, कुछ स्पाई मेंबर रहता है कि चिपचिपे देखने वाले लोग, ठीक है, तो आपको लोगों को पता नहीं चलता है, लाइक कुछ इस टाइप का। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक लाइव पे मैंने कभी काम नहीं किया और ना कभी मैं आगे करूंगा। कभी आपको करना हो तो आप कर सकते हो, मैं लाइव से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपको बस नॉर्मल से जो मुझे जितना नॉलेज है उसको आपको गेन कर रहा हूँ, तो आप मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लाइव के बारे में, ठीक है। अर्न फ्रॉम कैम टू कैम, आप किसी व्यक्ति का कैम टू कैम पर्सनल जाके भी, मतलब 1-to-1 पर्सनली जाके भी जो अर्निंग है वो कर सकते हो। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम विनिंग बोनस कैश। कुछ बोनस कैश जो होते हैं उनके जो कॉन्टेस्ट चलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था ओवरली और मंथली जो कॉन्टेस्ट होते हैं उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। स्पाई कैम हो गया, प्राइवेट शो में आप टोकन, यहाँ पे खेल जो है सब टोकन का है, आपको टोकन अपने हिसाब से सेट करना है कि आप कितने टोकन
टोकन ले सकते हो, सामने वाले से कैसे टोकन निकाल सकते हो, ले नहीं सकते, कैसे निकालना ये डिपेंड करता है। आप उनके रिक्वायरमेंट मतलब उनके जो डिजायर्स है उनको आप फुलफिल करोगे, डेफिनेटली वो अपनी जेब खाली करने में देरी नहीं करेंगे। आपको टिप मिल सकती है शो से, प्राइवेट शो कर सकते हो, स्पाइंग मेंबर्स कर सकते हो, कैंप टू कैंप कर सकते हो, और जो मंथली बोनस है वो आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो ये एक्सट्रा लाइव और शिपसेट लाइव के जो अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद में इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। आपको ब्रॉडकास्ट लाइव जाने के लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए। देखो, इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट 2 Mbps स्पीड, मतलब आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए वो 2 Mbps होना चाहिए, ताकि जो नेटवर्क है वो प्रॉपर्ली मिल सके, कोई ग्लिच विच बीच में ना हो। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, आपको इन तीनों डिवाइस से जो है लाइव जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। कंप्यूटर रहेगा तो अच्छी बात है, लैपटॉप रहेगा तो भी अच्छी बात है, मोबाइल रहेगा तो भी अच्छी बात है। एक माइक्रोफोन, आपको यहाँ पे माइक्रोफोन का यूज करना है, माइक्रोफोन कंपलसरी है, मैंडेटरी। आप बिना वॉइस के आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो आपके पास में माइक्रोफोन होना चाहिए। फोन में आता है, नहीं तो आप वेबकैम, हैंडीकैम और कैम रिकॉर्डर विद अ कैप्चर कार्ड, मतलब वेबकैम हमारा जो स्क्रीन पे लगता है, मतलब कंप्यूटर में जो वेबकैम लगता है गोल्ड कलर का, वो हैंडीकैम हाथ में पकड़ने वाला कैम रिकॉर्डर जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और एक कैप्चर कार्ड, आप इसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने में। तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, आपको फुलफिल करना पड़ेगी। और साथ में मैं पर्सनली बताता हूँ तो आपको ना बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, लाइटिंग पे भी फोकस करना है। फिर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे सिर्फ आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर आना चाहिए, मतलब बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपको ऐसी जगह बैठना है। तो आप लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे तो भी इसमें फायदा रहेगा। इसमें अर्निंग कितनी होती है ये इस चीज का मुझे आइडिया नहीं, मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलने देता कि आप महीने में कितना कमा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितनी देर लाइव जा सकते हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से फ्री फंड में देख के जाने वाले हैं, उनको वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जरिए बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, लेकिन कितने कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब हाउ मच मनी डज वन टोकन कॉस्ट, एक टोकन कितने में होता है। तो देखो, एक टोकन आपका आता है 0.05 सेंट, मतलब आपका जो एक टोकन होता है 0.05 सेंट का फॉर द मॉडल। और मान लो कभी आप यहाँ पे 100 टोकन समथिंग अराउंड अर्न कर रहे हो, मतलब आपको मान लो कोई सब्सिडी, मतलब आपने लाइव शो का जो टू है टोकन प्राइस वो रख दिया 100 टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे आप $5 समथिंग अराउंड जो है वो अपना अर्न करोगे, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 425 रुपीज होता है, मतलब $1 नॉट डॉलर, 100 टोकन $5, मतलब टोटल मिला के 425। यहाँ पे कभी आपको कोई 1000 टोकन आप अर्न कर रहे हो पर मंथ, पर वीक या फिर पर ईयर, तो आपको $50 का पे आउट होगा, जो समथिंग मिला के 4250 का हो जाएगा। तो कभी आपने 10,000 टोकन आपने अर्न कर लिए, ठीक है, आपने 10,000 टोकन अर्न कर लिए, तो आपको जो पे आउट होगा वो होगा $500, जो टोटल मिला के इंडियन रुपीस के हिसाब से 42,000। यहाँ पे आपको 425 मिलेंगे 425, यहाँ पे आपको 4,250 रुपीज मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 42,500, और यहाँ पे 42.5 मतलब 42 रुपए, ठीक है। तो ये टोकन, एक टोकन $5 का 0.5 सेंट का होता है, $100 $5 का होता है, 100 टोकन $5 का होता है, 1000 टोकन $50 के होते हैं, और 10,000 टोकन $500 के होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक टोकन की कॉस्ट कितनी पड़ती है। How often do you send money? भाई आपको पेमेंट कैसे मिलेगा हम ये भी जान लेते हैं। वीकली पे आउट फॉर ई पेमेंट एंड एक्शन, आपको वीकली पेमेंट है। देखो सबसे बड़ा इसका ये फायदा है जो आपको एक्सेंचर में भी नहीं मिलता है, और जो हमारा फीस सेफ हाउस है उस पे भी नहीं मिलता, और जो फ्री ट्रैफिक है उसमें भी नहीं मिलता। यहाँ पे इनका जो पेमेंट है वो वीकली रहता है, लाइफ का जो अर्निंग रहता है ना उसका पे आउट होता है वीकली, तो आप इससे वीकली अर्निंग कर सकते हैं ई पेमेंट और टैक्सन का यूज करके। उसके बाद में वायर ट्रांसफर एंड सब चेक आर पेड एवरी 2 वीक, मतलब आपको वायर ट्रांसफर आपके अकाउंट में पैसा और जो चेक देते हैं वो पेड हो जाते हैं हर हफ्ते, एवरी 2 वीक, हर 2 हफ्तों में पे आउट डे। इसका जो पे आउट डे रहता है वो ट्यूसडे का, मतलब हर ट्यूसडे वीकली, हाँ हर ट्यूसडे के दिन आपको जो है पे आउट मिल जाएगा। वी आर पेइंग फॉर ऑल द प्रीवियस टाइम अंटिल एंड इंक्लूडिंग संडे, आप जितना भी अर्निंग करोगे वो आपको हर ट्यूसडे वीकली के वीकली पे आउट हो जाएगा। तो जो इसमें पेमेंट है इसका बहुत बड़ा मेरे को फायदा लगता है लाइव जाने का, मतलब लाइव यूज करने का, कि आपको जो पे आउट है आप हर ट्यूसडे को पे आउट ले सकते हो। जो खर्चे में नहीं है और सेफ हाउस में भी नहीं है उनका पे आउट 15th रहता है, हर महीने की 15 तारीख, लेकिन यहाँ पे जो है वीकली पे आउट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे काम की चीज है। अब वापस व्हाट्स द मिनिमम पेमेंट रिक्वायरमेंट, देखो
आपको विड्रॉल करना हो, अब विड्रॉल करने के लिए आपको मिनिमम कितना चाहिए, तो देखो मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टैक्सेस से आपको विड्रॉल करना है तो $50 समथिंग आपको चाहिए। उसके बाद ई पेमेंट से तो आप $50 से, फिर चेक से लोगे तो $100 और वायर ट्रांसफर $500। देखो टैक्सेस इंडिया में यूज नहीं होता, ई पेमेंट इंडिया में यूज नहीं होता, चेक को इंडिया में आने में बहुत समय लगता है, और वायर ट्रांसफर यहाँ पे $500। ये जो हमारे यूएस वाले ये हमारे साथ इसलिए धोखा करते हैं। देखो यहाँ पे चाहे तो ये वायर ट्रांसफर को $500 के जगह $100 भी रख सकते, लेकिन ये हमको ये प्रोवाइड ही नहीं करवाते। ये हमसे ना चाहते हैं कि जितना हम इनको कमा के दें ये बस उनके पास रख लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है। लेकिन चेक से कभी रिसीव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। टैक्सेस पे हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो वो है टैक्सेस के विड्रॉल चार्जेस वो इससे 2 गुना है, मतलब आपको इससे डबल देना पड़ेगा। मतलब जितना आपने कमाया नहीं वो आपको चार्जेस में पे कर देना। ई पेमेंट हम रिसीव कर सकते हैं, वायर ट्रांसफर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़े समय बाद में ये प्रॉब्लम भी हट जाएगी। अब can I promote my pay site on Excel Live? Yes, you are not allowed to spam your live link. You are not allowed, आप यहाँ पे अलाउ नहीं हो कि आप किसी भी तरह की जो लिंक है Excel Live पे, इंक्लूडिंग योर ओन कैमरा, कि आप किसी और की जो यहाँ पे प्रमोशन है वो नहीं कर सकते हो, कोई दूसरी लिंक यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, वरना अदरवाइज आपके जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएंगे और परमानेंटली टर्मिनेट भी हो सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह के जो प्रमोशन है, पेड प्रमोशन हो गया, लिंक्स हो गए, वो कोई भी तरह की नहीं आपको शो करना है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। Can I sell my content on Excel Live? Yes, you can create paid photo album and price token them around anywhere from 1 to 999। मतलब यहाँ पे एक पेड एल्बम क्रिएट कर सकते हो, जो आप है ना एक टोकन के जरिए ही आपके जो वो है व्यक्ति वो उसको परचेस करके उसको वॉच कर पाएगा। तो आप यहाँ पे जो अपने कंटेंट है वो सेल कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप यहाँ पे वीडियो सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ फोटो का ही फिलहाल में ऑप्शन दे रखा है, और हो सकता है बाद में वीडियो का भी आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ फोटो का आप यहाँ से फोटो सेल आउट कर सकते हो। वीडियो सेल आउट के लिए आप सेफ हाउस यूज कर सकते हो। सेफ हाउस पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने सेफ हाउस की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में मैं इतना ही, मैं आपको बहुत जल्दी एक्सेल स्टोर पे लाइव कैसे जा सकते हो, कैसे परफॉर्म कर सकते हो, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मैं ये बताने वाला हूँ। एक चीज और बता दो कि जो हमारा एक्सेल स्टोर लाइव है और जो स्विचेट लाइव है वो दोनों मर्ज हो चुके हैं, आपस में दोनों ने जुड़ चुके हैं। तो आप जो भी अकाउंट क्रिएट करोगे वो होगा स्विचेट पे, मतलब आप जो भी अकाउंट क्रिएट करोगे वो होगा स्विचेट पे। तो आपको स्विचेट से ही आगे अर्निंग करना पड़ेगी और स्विचेट पे ही आगे आगे जाना पड़ेगा। आप यहाँ सोचो कि भैया एक्सेल लाइव पे जा सकते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सेट का ही आपको यूटिलाइजेशन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप एक्सेल लाइव पे कैसे जा सकते हो लाइव। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक्सेल पे लाइव जा सकते हो। और एक चीज बताता हूँ, एक्सेल लाइव और जो स्विचेट लाइव है दोनों एक ही है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले आपको करना है लॉगिन। जैसे वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा है क्रिएट फ्री अकाउंट, आपको क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला देगा। यहाँ पे लिखा है क्रिएट मॉडल अकाउंट, वो आपसे एक यूजर नेम मांगेगा जो यूनिक होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस मांगेगा, इस पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा और आपको क्रिएट अकाउंट करना है। अब 9 वे ऑफ मेकिंग मनी, इसमें 9 वे बताए हैं और 20,000 मिलियन 200 नॉट दिखा 200 मिलियन विजिटर्स आते हैं मंथली के। 24,000 कॉन्टेस्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मोबाइल से ब्रॉडकास्ट कैमरे से या लैपटॉप का यूज करके ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। 24 लाइव सपोर्ट मिलता है और 2 वीक ट्रैफिक मिलता है, तो सबको पता है। तो देखो आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले करना है, यहाँ पे एक यूजर नेम डालना है, आपको जो भी पसंद का यूजर नेम है वो डाल देना। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है जिससे आप अकाउंट क्रिएट करने वाले हो। जैसे आप वहाँ पे ईमेल एड्रेस और यूजर नेम डाल लोगे तो आपको करना है क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक। जैसे क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे यूजर नेम दिखाएगा और आपने जो मेल आईडी दी है आप उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी जीमेल आईडी दी है उस पर क्लिक करके वहाँ पे खोल लेना है। आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमको आप रिक्वेस्ट मिली है अकाउंट बनाने की। फिर आपको ये जो पासवर्ड है वो कॉपी कर लेना है और उसके बाद में कंफर्म योर ईमेल, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म योर ईमेल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे लिखेगा योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, मतलब आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शुरुआत में डाला था, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डाला था वो आपका यहाँ पे एक उसने मैसेज भेजा है और आपका जो ईमेल है वो पासवर्ड गया हुआ है, पासवर्ड कॉपी करके आप जैसे वेरीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से
इंटरफेस आ जाएगा। मतलब हमारी जो पहली स्टेप थी ईमेल वेरिफिकेशन की वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी है प्रोफाइल सेटिंग की और तीसरी आइडेंटिफिकेशन की। तो दूसरी पे हम आते हैं। इसमें आपको करना है कंप्लीट योर प्रोफाइल आईडी। आपकी जो प्रोफाइल आईडी उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या डालना है, इंटरेस्टेड इन, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो आपको वो डालना है। उसके बाद में आपको बर्थ ऑफ डेट डालना है, जो ओरिजिनल हो वो। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, जो आपको लगे वो। बॉडी टाइप आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ मैं आपको खोल के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको खोल भी नहीं सकता वो फोटो, इसलिए तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फिर एथेंसिटी आप अपने हिसाब से देख लेना, मतलब 1 2 3 4 ये तो आपको मैंडेटरी है, ये आपको यहाँ पे फिल अप करना है। लेकिन जो नीचे है स्पेसिफिक्स, हेयर कलर, आई कलर, सब कल्चर, अबाउट मी, ये आपके ऑप्शनल है। यहाँ लिखा ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शन, आप नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। लेकिन ऊपर की जो चीज है ये आपको फिल अप करना है, ये आपको वो डालना है इमेजिनरी। आपको कोई भी परफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमको नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक फ्रंट की, बैक की और एक सेल्फी होल्डिंग जो मांगते हैं वो डालना है। उसके बाद में कवर इमेज, कवर इमेज ये प्रोफाइल पिक होगी। ठीक है, पहले आपने प्रोफाइल पिक डालना है। प्रोफाइल पिक उनकी गाइडलाइन के हिसाब से डालना है, अदरवाइज आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो रिजेक्ट हो जाएगी। कवर फोटो, आपको जो कवर फोटो डालना है वो भी उनकी गाइडलाइन के हिसाब से, अदरवाइज वो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। एक चीज याद रखना, आपको ये डालना मैंडेटरी है। कभी आप ये नहीं डालोगे तो आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे, मतलब अपने हिसाब से नहीं, यहाँ पे जो कवर फोटो और प्रोफाइल इमेज है वो आपको डालना पड़ेगा, तभी जो नेक्स्ट है वो ऑप्शन खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट 8 9 10 11 मतलब जो टोकन है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहते हैं, तो हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में हम चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जो आ रहे बाय डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पे प्राइवेट शो 24 टोकन, स्पाइन 8 टोकन, कैम टू कैम 32 टोकन, ग्रुप शो 8 और टिकट शो 60 टोकन पर टिकट है ना, 2 मिनट के हिसाब से। पर मतलब 1 मिनट के वो 24 टोकन लेंगे, 2 मिनट के फिर 42 48 हो जाएंगे, ऐसे करके बढ़ते हैं। यहाँ पे भी टोकन 1 मिनट के आपको 8 टोकन देंगे। हाँ 10 पकड़ लो कि भैया 10 है तो 10 मिनट भी देखा तो 5 मिनट भी देखा तो 50 टोकन मिल जाएंगे। समझे रहा हूँ, तो पर मिनट टोकन है, मतलब 1 मिनट के हिसाब से वो टोकन है। आपको फिर उस पर नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें जो है आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालना है। पहले तो यहाँ पे जो हमने डिटेल डाली थी वो हमने सिर्फ प्रोफाइल के सामने वाले व्यक्ति को डालने के हिसाब से दिखाई थी। लेकिन अब ये जो हमारा आईडी वेरिफिकेशन, देखो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया ईमेल वेरिफिकेशन का, उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग वो भी हमने कर लिया, दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई, तीसरी होगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। आपका जो भी फर्स्ट नाम है आपको वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो लास्ट नेम है एज पर आईडी, जो भी गवर्नमेंट आईडी है उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी लगे वो, जो भी लगे ना जो आईडी पे दिया है वो। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होना चाहिए। आईडी नंबर आपको देना पड़ेगा। एड्रेस जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जो भी आप आधार कार्ड में एड्रेस दे रखा है आप वो डाल दीजिएगा। आईडी इशू करके जिस आईडी कंट्री से आईडी बिलोंग कर रही है फिर इशू हुई है उसका नाम डाल दीजिएगा, अपनी सिटी डाल देना। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, क्लोज अ फोटो ऑफ योर आईडी। आपको क्लोज अ फोटो ऑफ योर आईडी की अपलोड करना पड़ेगी। फोटो ऑफ होल्डिंग योर आईडी एंड रिटन नोट इन यूजर नेम एंड द करंट डेट। आपको है ना एक यूजर नेम अपने हाथ में मतलब पेपर पे लिख के वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में जैसे आप आईडी वेरिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे यूजिंग आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, आईडी का टाइप सेलेक्ट करना है कि आईडी का टाइप है और अपना जो वो है जेंडर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। कभी इंटरफेस कुछ इस तरह का भी आ सकता है और कभी इस तरह का भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या आएगा। ये दोनों इंटरफेस एक ही काम एक ही करेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो गवर्नमेंट आईडी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट आईडी वो यहाँ पे आ जाएगी, आपको वो अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद में जो होल्डिंग आईडी है और होल्डिंग आईडी ये सिर्फ फेस दिख रहा है, इमेज दिख रही है और ये दिख रहा है, तो आपको टोटली इस तरह का कुछ वो है अपने आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ करवाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएगा रिलीज एग्रीमेंट। आपको जो रिलीज एग्रीमेंट है उस पर साइन अप करना है। आपको इस पे क्लिक करना, आई एग्री एंड कंटिन्यू और साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो चुकी है वेरिफिकेशन के लिए, मतलब वो हमने वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमने प्रोसेस कर दी है। अब 48 से 24 घंटे, वैसे तो अब सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू को पता चल जाता है कि आप वेरीफाइड हुए या नहीं हुए, और नहीं हो तो रिजेक्शन आता है तो आपको शो करवा देता है, और नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, आपके इसके बाद आपको कंप्यूटर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आप कंप्यूटर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, कंप्यूटर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट अप्रूव, न्यू पॉसिबिलिटी अनलॉक।
आप जैसे इस मेल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस है जो दिखाई देगा। आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लिखा आएगा, डॉक्यूमेंट का जो है वो लिखा आएगा, और जो सक्सेसफुल हो जाएगा वो आपको लिखा आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपना जो मेल है वो चेक कर सकते हो। फिर गो टू यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप गो टू पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमने जो आईडी है वो कंफर्म बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो तीन डॉट है यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको हमारी जो पेमेंट मेथड है वो डालना है। तो आप अपने यहाँ पे जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना। उसके बाद में आप यहाँ पे जो पेमेंट सेटिंग है उस पर क्लिक करना, और पेमेंट सेटिंग में आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगी कि आप किस पेमेंट मेथड पे अकाउंट में से जो अमाउंट है वो आप विड्रॉल करने वाले हो। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब जो भी पेमेंट मेथड रखने वाले हो आप वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर पेमेंट मेथड में आपको जो डालना हो, इंटरनेट वायर ट्रांसफर, टेक्सम, क्रिप्टो करेंसी, वो डाल देना। पेमेंट करेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। उसके बाद मैक्सिमम पे आउट कितना रहेगा, वो कंट्री, ये जितनी भी पेमेंट की जो चीजें है वो आपको ओरिजिनल ही डालना है। फिर टेक्सम अकाउंट ईमेल एड्रेस, टेक्सम अकाउंट ओनर, ये चीजें डालना है। उसके बाद में सेव सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट मेथड है वो हो जाएगी सेव। अब जैसे वो सेव हो जाएगी उसके बाद में आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। आप अपने फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कहाँ से करना है। आप अपना यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। या तो फिर आप यहाँ पे ट्विटर से साइन अप कर सकते हैं, गूगल से साइन अप कर सकते हैं। आपने जिस ईमेल से साइन अप किया आपको बस वो ही डालना है। उसके बाद में आप लाइव कैसे जाओगे, तो आपको लाइव जाने के लिए पहले यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस पे आपको ब्रॉडकास्ट सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्रॉडकास्ट सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे स्टार्ट शो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट शो पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली लाइव चले जाओगे। तो ये जो प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस थी कि आप कैसे लाइव जा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको कैसे करना है। आपने जो मॉडल अकाउंट है वो पूरा क्रिएट कर लिया है, वो भी कुछ मिनट के अंदर। आप एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक बार में वेरीफाई नहीं होगा। उसको अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता हो कि भैया घर में नहीं हो तो घर से जब बाहर जाके ट्राई करना, जहाँ पे ज्यादा सनलाइट हो आप वहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो। वेरिफिकेशन एक बार में नहीं होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, और नहीं हो तो 2-3 बार करते रहना, कभी ना कभी होगा। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उससे बाहर निकल जाना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस पर लाइव जा सकते हो। और नहीं समझ में आया तो आप